हेलो एवरीवन, क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपका जो रिवीजन असाइनमेंट स्टार्ट है आज से डे 1। आपको मैं कुछ असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यूज दे रही हूँ। सबसे पहले आप समझोगे कि ये क्वेश्चंस होते क्या हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन ए एंड रीजन आर। You have to select the correct answer to these questions from codes A, B, C and D. A code में if both assertion and reason are true and the reason R is the correct explanation of the assertion A, तो आपने A देना है उसको MCQ को। Then अगर B पार्ट में देखिए, जैसे if both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A, then you have to give B. C part is if assertion A is true but reason R is false, तो आपने C part देना है आंसर में। D part if assertion A is false but reason R is true, तो आपने D part देना है। तो ये हैं आपके असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू के बेस। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है आपने और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, assertion A is viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell। तो यहां पर बेटा रीजन दिया है इसका, viruses don't have any built in mechanism to show molecular movement in them। अब आप दिमाग लगाइए, assertion में आपको ये बोला गया है कि molecular movement viruses शो नहीं करते जब तक कि उनको कोई और सेल नहीं मिल जाता। लेकिन रीजन उसका क्या दिया हुआ है, वायरसेस के पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, अपना उनके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपना मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं कर सकते जब तक उनको दूसरा ना मिल जाए। तो इज इट अ राइट एक्सप्लेनेशन? यस, ऑफ कोर्स असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट वन। तो आप इसको क्या दोगे? योर आंसर इज A1, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन A। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पे assertion A, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो हैं, ओके, स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं हैं किसके पास? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के पास। उनका जितना भी रिमूव होना है वेस्ट का, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, टेकिंग इन फूड, वो सिंगल सेल से होना है। तो रीजन है इसका, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैन बी एबल टू परफॉर्म ऑल द प्रोसेसेस देमसेल्व्स, क्योंकि उनमें इतनी पावर होती है कि वो खुद ही कर सकते हैं सारे ये प्रोसेस। तो इज द रीजन इज राइट, तो यहां पर क्या आएगा? असर्शन तो बिल्कुल सही है बट रीजन इज फॉल्स, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सी वाला, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। क्यों बेटा? इसका राइट आंसर क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर ये होगा, द सिंगल सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। और सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से ये सारा कुछ जो है उसमें पॉसिबल है सिंगल सेल से। दिस इज द राइट रीजन। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज assertion A, right ventricle of heart has a thinner wall than that of left ventricle। यानी कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है हार्ट का, जहां पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो उसकी वॉल थिन होती है देन दैट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, ये आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स जो होती है ना बच्चे, वो थिक होती हैं, याद रखना, क्योंकि उसने ब्लड पंप करना होता है एओर्टा से पूरी बॉडी में। तो इसका रीजन है राइट वेंट्रिकल नीड्स टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जबकि यहां पर क्या आना चाहिए?
राइट वेंट्रिकल नीड्स टू पंप ब्लड टू नियर बाय लंग्स, लंग्स में उसने करना है, तो आपका रीजन गलत है यहाँ पे, एजर्शन इज ट्रू, तो अगेन यहाँ पर आपका आएगा आंसर सी। ओके, तो दिस इज योर 3 questions. Next question is question number 4. Yes. In this question, assertion is the color of lymph is not red. It is due to the presence of plasma in it. तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, assertion the color of the lymph is not red. ओके, पेल होता है या कलरलेस होता है, तो इसका रीजन गलत है, प्लाज्मा के कारण ऐसा नहीं है, इसमें आरबीसीज नहीं होते। ठीक है, अगेन योर आंसर इज सी, आरबीसीज आर एब्सेंट इन, तो हीमोग्लोबिन नहीं है तो कलर रेड नहीं होता। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एजर्शन ए, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। क्या बात सही है ये? इसका रीजन दिया है, द लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन में क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है डेजर्ट प्लांट्स में, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डेजर्ट प्लांट्स रात के समय लेते हैं, तो कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। ठीक है, बातें तो दोनों सही हैं, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहां पर आपका आएगा बी पार्ट। आंसर क्या आएगा? बी पार्ट, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि जो स्टोमेटाज होते हैं डेजर्ट प्लांट्स के, डे टाइम में ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो रात को लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन इज राइट वन। 6th देखिए अपना क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चे, एजर्शन इज द गार्ड सेल स्वेल व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore open। बिल्कुल सही है। रीजन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ stomatal pore is regulated by the water content present in guard cells। yes, this is very much right, और ये सही इसकी जो रीजनिंग है बिल्कुल सही है, इसीलिए ओपन होता है क्योंकि वाटर कंटेंट ही रेगुलेट करता है। अगर पानी नहीं होगा तो श्रिंक कर जाएगा, पोर बंद हो जाएगा, पानी होगा स्वेल करेगा तो पोर ओपन हो जाएगा। बोथ आर राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो दिस इज योर ए, राइट आंसर इज A1। 7th क्वेश्चन देखिए आप, एजर्शन ए दिया है आपको, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट। ओके, yes, this is very much true। Reason is to ensure that the air passage does not collapse। yes, this is also right and right explanation of assertion A, so it is your A part। both are right and reason is the correct explanation of the assertion। next your question is question number 8। In this question, assertion is transpiration lowers down plant temperature। ये बात तो सही है। yes, reason is transpiration is loss of water from the stomata। अब क्या होता है, पानी जब हीट अप हो जाता है तो जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग के कारण क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। उसी तरह से लॉस ऑफ वाटर होगा स्टोमेटा से तो कूलिंग इफेक्ट होगा ट्रांसपीरेशन का। तो बोथ आर राइट, अगेन योर आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट इज एजर्शन ए है आपके पास, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg। यानी हम नॉर्मल जो घर में आप बीपी चेक करते हो ना स्फिग्मोमैनोमीटर से, तो उसमें क्या होता है बच्चे, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर आता है हमारा 120 mm ऑफ Hg। तो ये किसके कारण होता है? इसके कारण होता है कि हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर कर रहे हैं? नो, लेकिन ये बात तो सही है, रीजन तो सही है आपकी, ये ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, लेकिन ये असर्शन ए का करेक्ट आंसर नहीं है। यानी बोथ आर राइट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहां पर आपका आएगा बी ऑप्शन।
जबकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन सुनो ध्यान से सभी बच्चे, क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जब होती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। उसके कारण जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है दैट इज 120 mm ऑफ Hg। ओके, दिस इज द राइट रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं ना, यूरिन पे कंट्रोल कर लेते हैं। इसका रीजन दिया है यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो बात तो सही है कि यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन असर्शन का राइट रीजन नहीं है, तो ऑप्शन बी आएगा आंसर में। वाई? सही रीजन क्या होगा बच्चे, ध्यान से सुनिए। नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये मसल, इसीलिए हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। ओके, तो दीज आर योर असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। आज डे 1 का रिवीजन था आपका, रिवीजन वर्कशीट ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे असर्शन एंड रीजनिंग के, उसके बाद केस स्टडी के। थैंक यू।